गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे। काशी के प्रहलाद घाट पर रहते हुए उनके अंदर कवित्व का प्रस्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे। परंतु वे दिन में जितने पद रचते वे रात में सभी लुप्त हो जाती थी। यह रोज घटना घटती थी। 8वें दिन तुलसीदास के स्वप्न में भगवान शिव ने आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई तो वे कर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए और तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इस पर भगवान शिव प्रसन्न होकर के तुलसीदास जी को आदेश किया कि अयोध्या जाओ और वहीं पर काव्य रचना करो। और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कविताएं साम वेद के समान फलती फूलती रहेंगी। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उनकी आज्ञा से तुलसीदास जी काशी से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिए। 1631 ईस्वी में राम नवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा कि त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उसी दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 साल 7 महीने 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ बनकर तैयार हुआ। उसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास काशी चले गए। वहां उन्होंने भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस का पाठ सुनाया। तुलसीदास काशी के 80 घाट पर रहने लगे। एक रात कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय भगवान हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी साक्षात प्रकट होकर के उन्हें प्रार्थना पर पद रचने के लिए कहा। इसके पश्चात उनकी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी। विनय पत्रिका को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। राम ने स्वयं उस पर हस्ताक्षर कर तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया।